सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ओके बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इज़ द रहमान एंड रहीम। आज हम आयत नंबर 168 और 169 का तर्जुमा करेंगे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 168 और 169 का, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो लोग हैं जो ख़ुद भी बैठे रहे और भाइयों को भी कहा कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। एक्चुअली दे वर मुनाफिकीन। In this ayat, Allah Almighty is telling us about munafiqeen, that how they said to others that they should stay, if they stayed with them, they wouldn't be die. So let's start our today's lesson with the name of Allah, who is the Rahman and Rahim. Ayat number 168 of Surah Al Imran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Surah Al Imran, ayat number 168 and 169. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लज़ीना, वो लोग, कालू, कहते हैं, लेखवानिहिम, अपने भाइयों से। ये वो लोग हैं जो कहते हैं अपने भाइयों से, वक़ादू, और अगर तुम लो आताउना, मान लेते हमारी बात, मा कुतिलू, तो कत्ल ना किए जाते। ये वो लोग हैं, कालू कहते हैं, लेखवाने अपने भाइयों से। ये वो लोग हैं जो ख़ुद भी बैठे रहे, वक़ादू, और बैठे रहे, लो, अगर अतानू, तुम पैरवी करते हमारी, मा कुतिलू, तो कत्ल ना किए जाते। ये वो लोग हैं जो ख़ुद भी बैठे रहे और भाइयों की बाबत कहा कि अगर वो भी हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। अब अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी से फरमा रहे हैं, कुल कह दीजिए, फ़दराऊ अनफुसिकुम, फ़दराऊ, कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों को मौत से मत हटाओ, अनफुसिकुम, अपने आप को, मौता, मौत से, इन कुन, तुम, अगर तुम हो, सादिकीन, सच्चे। कुल कह दीजिए, फ़दराऊ अनफुसिकुम, अगर तुम अपनी जानों से मौत हटा सको, इन कुन, तुम, अगर तुम सच्चे हो। कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा दो। यानी ये मुनाफिकीन के इस कौल का रद्द है कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना किए जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने से मौत टाल कर दिखाओ। मौत तो बरहक है, वो तो हर हाल में आएगी और हर जहाँ अल्लाह ने लिखी है वहीं आएगी। मतलब ये है कि तकदीर से किसी को मफ़र नहीं, मौत भी जहाँ और जैसे मुक़द्दर है और उसी सूरत में आके रहेगी। इसलिए जहाद और अल्लाह की राह में लड़ने से गुरेज़ या फ़रार, ये किसी को मौत के शिकंजे से नहीं बचा सकता। वला, और ना, तहसबन्नल्लज़ीना, गुमान करो उन लोगों के लिए, कुतिलू, जो कत्ल हुए, शहीद हुए, फ़ी में सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में, कि ना गुमान करो उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, इनको हरगिज़ मुर्दा ना कहो, फ़ी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास रोज़ियाँ दिए जाते हैं, इंदा, पास, रब्बिहिम, अपने रब के, युज़कून, रोज़नियाँ दिए जाते हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना, और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको हरगिज़ मुर्दा ना कहो। वला, और ना, तहसबन्नल्लज़ीना, गुमान करो, कुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह, जो शहीद किए गए अल्लाह की राह में, अमवाता, मुर्दा, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए हैं उनको हरगिज़ मुर्दा ना समझें, बल्कि आहियान, वो ज़िंदा है, इंदा, पास, रब्बिहिम, अपने रब के पास, युज़कून, रोज़ियाँ दी जाते हैं, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास रोज़ियाँ दिए जाते हैं।
شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے، لیکن برزخی ہے، جس کا شعور جو ہے وہ اہل دنیا کو، جیسے قرآن نے وضاحت کر دی سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں۔ پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہی صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ فتح القدیر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1887۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ قرآن پاک روزانہ تلاوت کیا کریں، روزانہ پڑھا کریں اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی اس کا ہیبچول بنائیں، کیونکہ اسی سے ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین with best wishes and good luck. In this ayat, Allah Almighty is telling us the life of martyrs. شہداء کی زندگی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ فی امان اللہ۔